वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे और आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट 2 करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिफरेंट टाइप्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो हैं बेसिक 5 पार्ट्स हैं। इसमें से फर्स्ट है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, सेकंड है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, थर्ड है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, फोर्थ है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड एंड फिफ्थ है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इनको जो है हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फर्स्ट टाइप है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्ट इलास्टिक डिमांड उस समय होती है जब किसी वस्तु की जो प्राइसेस है उसमें छोटा सा परिवर्तन आने के कारण उसकी जो डिमांड है उसमें ज्यादा या फिर बड़ा परिवर्तन आ जाता है। इसको जो है हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में जब वस्तु की जो प्राइस है वो थोड़ी सी भी गिर जाती है तो इसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है और वो इनफाइनाइट तक इंक्रीज हो जाएगी। मतलब एकदम सिर्फ प्राइस में छोटा सा परिवर्तन आने के कारण जो क्वांटिटी है उसमें ज्यादा परिवर्तन आ जाता है जो कंज्यूमर के द्वारा डिमांड की जाती है। और अगर वस्तु की जो प्राइस है उसमें थोड़ा सा भी राइज हो या फिर थोड़ी सी भी वृद्धि हो तो उससे जो है डिमांड जो है 0 तक गिर सकती है। इसका मतलब है कि कंज्यूमर जो है इसकी डिमांड बंद भी कर सकता है। प्राइस के बीच में आने वाला ये छोटा सा परिवर्तन जो कि कभी कभी तो हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते हैं कि कितना छोटा परिवर्तन होता है और इससे जो है डिमांड में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। इस डायग्राम में आपको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व जो है वो दिख रहा है जिसमें कि प्राइस में छोटा सा परिवर्तन आने के कारण जो मांगी गई मात्रा है वस्तु की वो इनफाइनाइट तक जा सकती है। सो ये जो कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है जो कि वर्टिकल टू द एक्स एक्सिस होता है। और इस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इनफाइनाइट के इक्वल होती है। इसका मतलब है कि प्राइस में छोटा सा परिवर्तन आने से या फिर प्राइस जो है थोड़ी सी गिर जाती है तो उससे जो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो इनफाइनाइट लेवल तक जा सकती है। इसलिए जो इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो इन्फिनिटी होता है। सेकंड इसका टाइप है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। सो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड उस समय होती है जब किसी वस्तु की जो प्राइसेस है उसमें चेंज आने के कारण उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है और उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो स्थिर रहती है। तो इसको जो है हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। इसको हम 0 इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो प्राइस में परिवर्तन आने से क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जो कि 0 के बराबर होता है। As you can see that परफेक्ट इलास्टिक डिमांड जो होती है वो y एक्सिस के पैरेलल होती है। इसमें हम देख सकते हैं कि जब वस्तु की जो प्राइस है P1 से डिक्रीज होकर P2 पर आ जाती है और P2 से डिक्रीज होकर P3 पर आ जाती है। इस सिचुएशन में भी क्वांटिटी डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और वो जो है वो y एक्सिस के पैरेलल होती है और इस सिचुएशन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 0 होती है। इसका मतलब है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। थर्ड इसका पार्ट है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू द डिमांड व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड जो है वो उस समय उत्पन्न होती है जब किसी वस्तु की जो डिमांड में परिवर्तन होता है वो प्राइस में परिवर्तन होने से ज्यादा होता है। इट मीन्स कि चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द चेंज इन प्राइस। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो डिमांड है किसी वस्तु की उसमें भी चेंज आ रहा है और जो प्राइस है किसी वस्तु की उसमें भी चेंज आ रहा है।
पर प्राइस में जो चेंज हुआ है और जो डिमांड में चेंज हुआ है, वो जो डिमांड में चेंज हुआ है वो ज्यादा है और जो प्राइस में चेंज हुआ है वो कम चेंज है। इसलिए जो इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 और इसकी जो वैल्यू है वो 1 टू इन्फिनिटी तक रहती है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड को हम डायग्राम के माध्यम से देखें तो डी जो है इसका डिमांड कर्व है। सो ये जो डिमांड कर्व है ये उत्पन्न हुआ है क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में परिवर्तन होने के कारण। सो फर्स्ट केस हम इसमें देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड है। तो जब क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 1 है तो उस समय पर जो प्राइस है वो P1 है और जब प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाती है तो प्राइस में सिर्फ थोड़ा सा ही परिवर्तन हुआ है। तो इसके लिए जो कंज्यूमर है वो वस्तु की जो है वो ज्यादा क्वांटिटीज को कंज्यूम करना शुरू करेगा। सो जो प्राइस में छोटा सा परिवर्तन हुआ वो जो है क्वांटिटी में ज्यादा परिवर्तन करेगा और अब पहले के कंपैरेटिवली कंज्यूमर जो है किसी वस्तु की ज्यादा क्वांटिटीज को कंज्यूम कर रहा है। तो इन्हीं दो पॉइंट्स को जो है जब हम इस पर एक लाइन खींचेंगे तो वो हमारा डिमांड कर्व होगा और इस केस में जो है ये जो है वो रिलेटिवली इलास्टिक कर्व है। इसका मतलब है कि जो डिमांड में परिवर्तन आया वो प्राइस में परिवर्तन आने से ज्यादा है। तो इस केस में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इज ग्रेटर देन 1 लिखेंगे। इसको हम इसीलिए न्यूमेरिकल फॉर्म में ग्रेटर देन 1 लिखते हैं क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है यहाँ पर और जो डिमांड में चेंज है वो ज्यादा आ रहा है और जो ये चेंज है वो प्राइस से ज्यादा है, इसलिए हम इसको ग्रेटर देन 1 लिखेंगे और ये जो वैल्यू है वो 0 से इनफाइनाइट तक के बीच की हो सकती है। ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, इसलिए जो है इसकी जो वैल्यू है वो जितनी मर्जी भी हो सकती है या फिर जहां मर्जी तक भी कंज्यूमर जो है परचेज करना चाहे वो कर सकता है। फोर्थ टाइप है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ये जो है ये रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का जो है वो अपोजिट होगा। इसका मतलब ये है कि जो प्राइस में चेंज हुआ वो क्वांटिटी में जो चेंज हुआ उससे ज्यादा है। सो प्राइस का चेंज जो है वो क्वांटिटी के चेंज से ज्यादा होगा। सो वी कैन से दैट रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड अकर्स व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ये केस तब उत्पन्न होता है जब किसी वस्तु की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाए। सो इसमें एक एग्जांपल हम देखेंगे कि जब किसी वस्तु की जो प्राइस है वो 30% तक इंक्रीज हो जाती है तो उसका जो रिजल्ट है वो ये होगा कि जो उस वस्तु की डिमांड है वो 10% तक डिक्रीज हो जाएगी। सो इसी से जो हमारा कर्व है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक कर्व बनता है। सो अब जबकि प्राइस में जो चेंज है वो ज्यादा है तो इसलिए जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 होगी हमारी, क्योंकि जो प्राइस का चेंज ज्यादा है और क्वांटिटी का चेंज कम है, इसलिए जो ये वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी। और जो इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसका न्यूमेरिकल फॉर्म है 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड की वैल्यू जितनी मर्जी भी हो सकती है, बट वो वैल्यू जो है वो 0 से 1 होनी चाहिए। अल्फ्रेड मार्शल जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड को जो है वो लेस देन यूनिटी के बराबर बताया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब वस्तु की जो प्राइस है वो P2 पर है तो कंज्यूमर जो है किसी वस्तु की जो है वो ज्यादा क्वांटिटीज परचेज करेगा जो कि O2 पर है। जब वस्तु की जो प्राइस है वो इंक्रीज होकर P2 पर चली जाती है तो इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होकर Q2 पर चली जाती है। इस केस में जो है प्राइस इन इलास्टिक डिमांड हमें प्राप्त होती है जो कि डी पर आप देख सकते हैं, और इस केस में जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो लेस देन 1 होती है। इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है। फिफ्थ टाइप है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड।
यूनिटरी इलास्टिक डिमांड उस समय होती है जब प्राइस में परिवर्तन और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें जो परिवर्तन है वो इक्वल होता है। इसका मतलब है कि मान लीजिए प्राइस में 10% का चेंज हुआ तो उसी के साथ जो डिमांड का परिवर्तन है वो भी 10% ही होगा। तो इसको हम जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। And we can say that when the proportionate change in demand gives the same change in the price of a product, the demand is called unitary elastic demand. जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं OX पर क्वांटिटी डिमांडेड है और OYX पर प्राइस है। सो किसी वस्तु की जो प्राइस है वो इनिशियली P2 पर है तो उस वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है वो Q2 पर होगी और जैसे ही वस्तु की जो प्राइस है इंक्रीज होकर P1 पर आ जाएगी तो इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें उतना ही परिवर्तन होगा और वो Q1 पर आ जाएगी। सो इन दोनों के बीच में जो परिवर्तन हुआ वो सेम रेशियो का हुआ। सो इन पॉइंट्स को मिलाकर जो हमारे पास कर्व आया उसको हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं और इस सिचुएशन में जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो 1 के इक्वल होती है। इसमें आप प्राइस इलास्टिसिटी के जो डिफरेंट टाइप है उस सब का सिनेरियो देख सकते हैं कि जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इनफाइनाइट होती है उस सिचुएशन पर उसका जो कर्व होता है वो वर्टिकल टू दी एक्स एक्सिस होता है। सेकंड केस है जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 होती है तो उसका जो कर्व है वो वर्टिकल टू वाई एक्सिस होता है। थर्ड इसकी सिचुएशन है जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होती है तब जो उसका डिमांड कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है और नेगेटिव स्लोप का होता है और ये जो है वो सेम चेंज दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। फोर्थ सिचुएशन इसमें है कि जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। इसका मतलब है कि जो प्राइस में कम परिवर्तन होने से क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा परिवर्तन होता है उस समय जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 होती है। और लास्ट इसकी सिचुएशन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। इसका मतलब है कि प्राइस इलास्टिसिटी में कम परिवर्तन आया प्राइस के चेंज होने के कारण और इसमें जो प्राइस का परिवर्तन है उसकी रेशियो जो है वो ज्यादा है और उसकी वजह से जो क्वांटिटी में चेंज आया उसकी रेशियो जो है वो कम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।